गांव वालों को महावीर की काली शक्तियों से बचाने के लिए अंबिका ने खुद को अग्नि आहुति देने का निर्णय लिया। जब महावीर ने यह देखा तो वह अंबिका को रोकने के लिए उस पर काले जादू का प्रयोग करने लगा, लेकिन अंबिका के सामने उसका कोई जादू असर नहीं कर पाया। गुस्से में आकर महावीर ने दूसरी बार अपनी सबसे शक्तिशाली विद्या का प्रयोग किया, पर भगवान से प्राप्त अंबिका की शक्ति के आगे उसका सारा काला जादू बेअसर हो गया। उसी पल महावीर को अपनी दो कमजोरियों का पता चला। पहली कि उसमें अंबिका को भस्म करने की शक्ति नहीं थी, और दूसरी कि जब तक उसे नवग्रंथों का ज्ञान नहीं मिल जाता वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक नहीं बन सकता। यह सोचकर महावीर ने उस गांव को छोड़ दिया, लेकिन उससे पहले अंबिका ने अपनी अग्नि आहुति देने से पहले नवग्रंथों में से एक ग्रंथ को एक रहस्यमयी जगह पर छुपा दिया था। उसने उसकी रक्षा के लिए अपने पुत्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से उसे हिमालय के एक शिवलिंग के पास छोड़ दिया था। समय बीता। 24 साल बाद वही महावीर अब एक भयानक और शक्तिशाली तांत्रिक बन चुका था। वह अब तक 6 ग्रंथों को हासिल कर चुका था और अब 7वां ग्रंथ पाने के लिए जापान पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह उस ग्रंथ की रखवाली करने वाले रक्षक से कहता है, मुझे 7वां ग्रंथ चाहिए, लेकिन रक्षक मना कर देता है और अपने योद्धाओं को महावीर से लड़ने का आदेश देता है। महावीर के सामने जापान के कोई भी योद्धा टिक नहीं पाते, एक एक करके सभी हार जाते हैं। अंत में महावीर रक्षक को भी मार देता है। जैसे ही वह 7वां ग्रंथ उठाने जाता है, उसी वक्त ग्रंथ की रक्षा करने वाला एक विशाल सांप प्रकट होता है। वह फुफकारते हुए महावीर की ओर बढ़ता है।